लर्निंग। हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 9 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हर साल यूएनओ के द्वारा 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। साथ ही दोस्त, इस बार का जो थीम था वो क्या था? इस बार का जो विषय था स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय था, ये क्या था दोस्त? ये था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रिजिलियंस। क्या था दोस्त? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रिजिलियंस। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार का थीम काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, बात आई यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। से यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब दोस्त? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। अब बात की जाए वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वह है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। तो जो भी यूएनओ के बारे में फैक्ट हैं उन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्त, हाल ही में बांग्लादेश सरकार है, उन्होंने भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बांग्लादेश। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ढाका। बात की जाए यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ की मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? वो है टाका। साथ ही दोस्त, इसे मनाने का जो निर्णय लिया है, यह घोषणा बांग्लादेश के युद्ध मुक्ति मंत्री मोजम्मल हक के बांग्लादेश स्मारक को पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में स्थापित करेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो बांग्लादेश के युद्ध मुक्ति मंत्री हैं मोजम्मल हक, उसके द्वारा बांग्लादेश इस स्मारक को पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान जो भारतीय मारे गए थे 1971 के युद्ध में, उसी के याद में यह स्मारक को स्थापित किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, बात आई भारतीय नौसेना। तो भारतीय जो नौसेना है उसके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे भारतीय नौसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 5 सितंबर 1612 को। कब दोस्त? 5 सितंबर 1612 को। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में, वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्त? एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो फ्लिपकार्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। अब बात है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, जो यहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 403। कितनी है दोस्त? 403। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 80। और बात किया राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। साथ ही दोस्त विधान परिषद, जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त, वह है कितना, अब ध्यान रखिएगा, वो है 99। कितना दोस्त, 99। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403। लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 और विधान परिषद का 99। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, यही है उत्तर प्रदेश में। नवाबगांव बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है, ये भी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है, ये भी है उत्तर प्रदेश में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप याद रखें। साथ ही दोस्त बात आई फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 2007 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, बंगलुरु। और बात की जाए इसके फाउंडर, तो फाउंडर कौन थे, सचिन बंसल और बीनी बंसल। कौन थे दोस्त, सचिन बंसल और बीनी बंसल। और साथ ही फ्लिपकार्ट के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है, वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है दोस्त, कल्याण कृष्णमूर्ति। तो आप उत्तर प्रदेश और फ्लिपकार्ट के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है। तो दोस्त हाल ही में जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बात आई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। और बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना का, तो स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्त, 1 नवंबर 1956 को। और बात की जाए यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है दोस्त, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। साथ ही दोस्त यहाँ के जो लोकसभा सीटों की संख्या, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त, वह है लोकसभा सीटों की संख्या है मात्र 1। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ लोकसभा की सीटों की संख्या है, तो वो कितनी है, 1। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राम प्रधान का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो दोस्त हाल ही में राम प्रधान जी का निधन हो गया, वे अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश हैं वहाँ के वे पूर्व राज्यपाल थे। इसका आंसर क्या है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश। अब बात है अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। बात किया स्थापना कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को। बात किया सीएम, तो सीएम कौन है दोस्त, पेमा खांडू। और बात किया गवर्नर, तो गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। कौन है दोस्त, बीडी मिश्रा। साथ ही दोस्त अरुणाचल प्रदेश के जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त, वह है लोकसभा सीटों की संख्या है 2। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या है 60। आप ध्यान रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। साथ ही दोस्त अरुणाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही दिबांग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितने भी फैक्ट हैं उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में मॉरिशस, जो मॉरिशस हैं उन्होंने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है मॉरिशस। आप ध्यान रखिएगा, जो मॉरिशस है उन्होंने पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। साथ ही दोस्त बात आई मॉरिशस, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे मॉरिशस, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है पोर्ट लुई। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है,
मॉरिशस रुपया। क्या है दोस्त? मॉरिशस रुपया। और बात करें यहाँ के पीएम, पीएम कौन है? प्रविंद जुगन्नाथ। कौन है दोस्त? प्रविंद जुगन्नाथ। और बात की जाए मॉरिशस के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन है दोस्त? पृथ्वीराज सिंह रूपन। साथ ही दोस्त जो आपातकालीन की घोषणा की गई है मॉरिशस के द्वारा, क्यों की गई थी? क्योंकि दोस्त मॉरिशस के जो तट है वहां पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के कारण मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। आप ध्यान रखिएगा, जो जापान का एक जहाज था उसके जो जहाज था उससे क्या हुआ था? तेल रिसाव हो गया था। इसी के कारण मॉरिशस सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वह है हर्ष कुमार भनबाला। कौन है दोस्त? हर्ष कुमार भनबाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये नाबार्ड के अध्यक्ष थे, तो आप ध्यान रखिएगा नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। तो हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हर्ष कुमार भनबाला। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पीएम है उनका मुख्य फोकस क्या है? स्वच्छता बढ़ाना। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यह अभियान जो है कब से कब तक चलेगा? तो यह अभियान 10 अगस्त से 15 अगस्त तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए विशेष स्वच्छता पहल के उद्देश्य से शुरू किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह जो योजना शुरू की गई है, अभियान शुरू किया गया है, क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि पूरी तरह से स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने की क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, जो राज्य है वहां पर एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने की क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छत्तीसगढ़। आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है ये टॉप पर रहे हैं। आप बात है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है रायपुर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। बात की जाए दोस्त यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है दोस्त? भूपेश बघेल। और बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। साथ ही दोस्त छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वह है 90। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 11। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वह है 5। आप ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 90, लोकसभा की 11 और राज्यसभा का 5। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, साथ ही दोस्त छत्तीसगढ़ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ सीतानंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है दोस्त? ये भी है छत्तीसगढ़ में। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, किसी भी राज्य का, उन्हें आप याद कर ले, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, कृपया उन्हें याद कर लें, क्योंकि वो स्टेट लेवल के एग्जाम में छोटे छोटे जितने भी है वो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न और प्रश्न नंबर 10। हाल ही में KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्त हाल ही में जो KVIC है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर
रेशम प्रशिक्षण छह उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा दोस्त। अब बात आई KVIC। तो KVIC के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे KVIC, इसका पूरा नाम क्या है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग। क्या है दोस्त? खादी और ग्राम उद्योग आयोग। बात किया इसका स्थापना, तो स्थापना कब हुआ था? 1956 को। और बात किया इसके अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, वो कौन है दोस्त? विनय कुमार सक्सेना। कौन है दोस्त? विनय कुमार सक्सेना। साथ ही दोस्त KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो KVIC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्त? KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या होता है दोस्त? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। साथ ही दोस्त बात है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। बात की जाए यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है दोस्त? BD मिश्रा। साथ ही दोस्त लोकसभा सीटों की संख्या, जो अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? लोकसभा सीटों की संख्या है 2। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वह है 60। तो आप ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वह है 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1। साथ ही दोस्त यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उन्हें भी देख लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्केट टाइगर रिजर्व, ये भी यही अवस्थित है। साथ ही साथ दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? देवलाली। आप ध्यान रखिएगा, पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ जो हुआ है महाराष्ट्र के देवलाली शहर से किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? देवलाली। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ दिवस कब मनाई गई? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जितने भी फ्रेंड हैं। साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।